जय हिंद सभी को। आपका स्वागत है ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन के एक और सेशन में, जहां हम बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। और मेरा नाम है उज्ज्वल कुमार त्रिपाठी और मैं इस सेशन को कंडक्ट करने जा रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका वेलकम है, मतलब स्वागत है ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन के इस सेशन के अंदर। आज हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं कि इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, व्हाट इज इथिकल हैकिंग, मतलब बेसिकली इथिकल हैकिंग क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में डिफरेंस क्या है, नेटवर्किंग क्या होता है, बग का मतलब क्या है, वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या है, बग बाउंटी क्या है, VAPT क्या होता है, ठीक है, मतलब वल्नरेबिलिटी असेसमेंट और पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होता है, एंड्रॉयड हैकिंग क्या होता है, फिशिंग क्या होता है, इंटर्नशिप के ऊपर बात करेंगे कि इंटर्नशिप क्यों ज़रूरी है, और भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आखिर में साइबर सिक्योरिटी क्या होता है। ठीक है, आखिर में साइबर सिक्योरिटी होता क्या है, तो हर एक पॉइंट को अपने इजी वे में देखेंगे, ये अच्छे से समझ में आए। तो फर्स्ट है हमारा, वो है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी टेक्निक या फिर प्रोसेस है जिसमें हम कंप्यूटर, सर्वर, नेटवर्क्स और डेटा को अनऑथराइज एक्सेस, मालवेयर, रैंसमवेयर या फिर हैकिंग, वायरस या फिर डेटा थेफ्ट से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो अगर आप मान लो आपका ईमेल अकाउंट सिक्योर नहीं है तो क्या होगा, कोई भी अटैकर आपका पासवर्ड गेस करके अकाउंट में एक्सेस कर सकता है। तो साइबर सिक्योरिटी का काम होता है कि ये इंश्योर करना कि ऐसा ना हो। ठीक है, कि कोई भी हैकर जो है वो आपके ईमेल आईडी का पासवर्ड क्रैक ना कर सके। ठीक है, तो ये सब काम किसका होता है देखना, ये सब काम होता है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का। ठीक है, अब साइबर सिक्योरिटी के अंदर टाइप्स बोले ना क्या क्या होता है, तो नेटवर्क सिक्योरिटी होता है जहाँ पे हम नेटवर्क को क्या करते हैं, सेफ रखने की ट्राई करते हैं कि हमारा नेटवर्क जो बेसिकली वो सेफ हो। एप्लीकेशन सिक्योरिटी होता है, ठीक है, ऐप्स के कोड में बग वगैरह ना हो, ये देखना हमारा काम होता है। उसके बाद होता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, डेटा इंक्रिप्शन और प्राइवेसी मेंटेन करना। ठीक है, उसके बाद होता है ऑपरेशनल सिक्योरिटी, परमिशंस और एक्सेस कंट्रोल के ऊपर। ठीक है, उसके बाद होता है डिजास्टर रिकवरी एंड बैकअप, डेटा लॉस के बाद रिकवरी। ठीक है, तो ये सब काम कहाँ आता है, हमारा साइबर सिक्योरिटी के अंदर आता है। उसके बाद बात करते हैं कि आखिर में इथिकल हैकिंग क्या होता है। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी हो गया, इथिकल हैकिंग क्या है, तो इथिकल हैकिंग का मतलब है किसी सिस्टम को परमिशन लेकर हैक करना। ठीक है, ताकि उसमें कोई भी अगर वीकनेस है ना तो उसको हम लोग क्या करें, उस वीकनेस को देखें और वीकनेस को बेसिकली फाइंड आउट कर सकें और उस वीकनेस को हम लोग फिक्स कर सकें। ठीक है, तो इथिकल हैकिंग का मतलब होता है किसी सिस्टम को परमिशन लेकर हैक करना। ठीक है, ताकि उसमें कोई भी अगर पहले से वीकनेस है तो उसको हम लोग ढूंढ सके और उसको फिक्स किया जा सके। ठीक है, तो ये क्या क्या होता है, ये काम होता है इथिकल हैकिंग के अंदर। उसके बाद बात कर लेते हैं कि आखिर में इथिकल हैकिंग के रोल कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इथिकल हैकिंग के अंदर रोल कौन कौन से होते हैं, तो कंपनी की वेबसाइट को टेस्ट करना, नेटवर्क और सिक्योरिटी को स्कैन करना, बग्स और लूप होल्स को ढूंढना, ठीक है, रिपोर्ट को प्रिपेयर करना और सॉल्यूशंस देना, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। सपोज कर लो किसी वेबसाइट के अंदर कोई CSRF का बग है। ठीक है, तो CSRF बग तो है, CSRF बग को कैसे ठीक करेंगे, ठीक है, उसके ऊपर रिपोर्ट बनाना, उस बग से कैसे हम लोग बच सकते हैं, कैसे उसको बेसिकली हम लोग मिटिगेट कर सकते हैं, सारा काम किसका होता है, इथिकल हैकर का काम होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्लाइड है, वो है नेटवर्किंग के ऊपर। नेटवर्किंग के ऊपर कि नेटवर्किंग क्या होता है, तो नेटवर्किंग साइबर सिक्योरिटी का बेस होता है। अगर साइबर सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट से देखें ना तो नेटवर्किंग जो है ना साइबर सिक्योरिटी का बेस होता है। अगर नेटवर्किंग समझना नहीं आया आपको, ठीक है, अगर बेसिकली आपको नेटवर्किंग नहीं आया तो साइबर सिक्योरिटी अटैक कैसे काम करता है ये भी समझना आपके लिए मुश्किल होगा। ठीक है, तो जो बोलते हैं ना कि बेसिकली बिना नेटवर्किंग जाने आप प्रॉपर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट नहीं बन सकते। ठीक है, मतलब अगर मान लो एक IP एड्रेस है, ठीक है, IP एड्रेस क्या होता है, एक पैकेट एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे जा रहा है तो कैसे जा रहा है। ठीक है, एक सर्वर पे कोई आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, उधर से रिस्पॉन्स आ रहा है, ये कैसे आ रहा है, क्या स्टेटस कोड होता है, तो ये सारा चीज़ जानना हमारे लिए ज़रूरी है। अगर आप ये चीज़ नहीं जानते हो ना, अगर मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर नेटवर्किंग आपका क्लियर नहीं है ना तो आप साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते।
ठीक है। इसके अंदर बेसिक से हमें आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, पोर्ट्स क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, फायरवॉल, राउटर, ओएसआई मॉडल की जानकारी होनी चाहिए, टीसीपी आईपी मॉडल का जानकारी होना चाहिए। तो ये सब का हमारे पास बेसिकली नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। अब सपोज कर लो कि कोई एक वेबसाइट आप ओपन करते हो, HTTP वेबसाइट है कोई, ठीक है, तो आपको पता ही नहीं है वो किस पोर्ट पे काम करता है, तो आपको कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो पोर्ट्स की भी जानकारी होनी चाहिए कि HTTP पे अगर चल रहा है तो किस पोर्ट पे क्या चल रहा है, HTTPS चल रहा है तो कौन से पोर्ट पे चल रहा होगा, FTP मतलब एक फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए कौन सा पोर्ट का यूज़ करते हैं। तो इन सब चीज़ों का हमारे पास नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। तो ये सारा का सारा हम लोग कहाँ सीखते हैं? ये सारा का सारा आता है नेटवर्किंग के ऊपर। ठीक है। तो नेटवर्किंग की अच्छी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। अगर नेटवर्किंग नहीं है तो साइबर सिक्योरिटी में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। अब बात करते हैं बग क्या होता है और वल्नरेबिलिटी क्या होता है। ठीक है। तो फर्स्ट है हमारे पास बग। बग सिंपली समझो, बग क्या होता है? बग होता है कोड में कोई लॉजिकल एरर। जैसे कि मान लो आप किसी बटन पे क्लिक करते हो फ़ोन में, मतलब किसी आप स्क्रीन पे किसी मान लो कहीं पे टच करते हो, टच करते ही आपका कुछ एरर आ गया या फिर क्रैश कर गया आपका फ़ोन। ठीक है। वो सारी चीज़ों को क्या बोलते हैं? बग बोलते हैं। जैसे देखो यहाँ पे एग्जाम्पल पे लिखा हुआ है, अ मोबाइल ऐप क्रैश व्हेन द यूजर्स क्लिक अ बटन। एक यूज़र जो है वो बटन पे क्लिक करता है और मोबाइल ऐप जो है वो क्रैश हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं? बग बोलते हैं। ठीक है। बग बेसिकली ये चीज़ होता है जब आप कहीं कुछ, ये सारा का सारा होता है कोड के एरर की वजह से। ठीक है। ऐप में क्रैश हो सकता है, कोई फंक्शनल इशू है, ऐप प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, कहीं बटन पे क्लिक कर रहे हो पूरा का पूरा ऐप ही क्रैश कर गया, ये क्या हो गया? ये हो गया आपका बग। ठीक है। अब बात करते हैं वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी क्या होता है? तो वल्नरेबिलिटी मतलब सिक्योरिटी में वीकनेस। ठीक है। मान लो किसी कोड में या फिर कहीं पे किसी डेटाबेस में मान लो एसक्यूएल इंजेक्शन है। ठीक है। तो अब एक एसक्यूएल इंजेक्शन है ना, तो उसका अटैकर बेसिकली एसक्यूएल इंजेक्शन का मिसयूज करके पूरे के पूरे डेटाबेस को हैक कर सकता है। ठीक है। उसके अंदर डेटाबेस में कितने सारे यूजर्स हैं, उनका ईमेल आईडी क्या है, पासवर्ड क्या है, सारी चीज़ों को वो देख सकता है। तो ये क्या हो गया? एक वल्नरेबिलिटी हो गया, एक कमी, जिससे पूरा का पूरा एक सर्वर बोलो या फिर नेटवर्क बोलो जिसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है। तो वो हो गया वल्नरेबिलिटी। और बग क्या था? बग से कोई जो है ऐप या फिर आपका फ़ोन या फिर कुछ भी क्रैश कर सकता है। वो किस लिए हो सकता है? कोड में कोई लॉजिकल एरर हो, ठीक है, या फिर फंक्शनल इशू हो। तो वो दो डिफरेंस है हमारे बग में और वल्नरेबिलिटी में। ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस है बग और वल्नरेबिलिटी की। अब बात करते हैं बग बाउंटी। ठीक है। आप लोग बहुत सुने होंगे ना, पैसा ही पैसा होगा। ठीक है। तो पैसा ही पैसा कहाँ से आएगा? पैसा ही पैसा आएगा आपके बग बाउंटी से। ठीक है। जब आपके सारे साइबर सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है? आप बग बाउंटी के अंदर उतरते हो। ठीक है। अब बग बाउंटी क्या होता है? बग बाउंटी एक प्रोग्राम है जिसके अंदर कंपनीज क्या करते हैं? हैकर को पैसा देती है। ठीक है। कंपनीज जो है हैकर को पैसा देती है। अब बोलोगे सर पैसा क्यों देती है? क्योंकि वो पैसा देती है कि आप उनके वेबसाइट में, ठीक है, उनके सर्वर पे, उनके नेटवर्क में आप क्या करो? फ्लॉ ढूंढो, मतलब कोई कमी है वो ढूंढो और वो कमी को आप रिपोर्ट करो। ठीक है। आप जब उस कमी को रिपोर्ट करते हो तो कंपनी बैकएंड में उसको चेक करती है प्रॉपरली। जब वो वैलिड होता है तो आपको क्या होता है? कंपनी पे करती है। ठीक है। तो आप यहाँ पे देखना, माइक्रोसॉफ्ट जो है ना, अपने बग के लिए देखो 5000, ये तो कम है, $5000 तक पे करती है, जिसको अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं ना तो 4,30,482.65 होगा इंडियन रुपीज़ में एक बग के लिए। तो सोच सकते हो पैसा ही पैसा होगा। ये एकदम ट्रू है। अगर आप इसके अंदर अच्छा बग ढूंढ लेते हो तो पैसा ही पैसा तो होगा। ये बेसिकली इसको कोई झूठ नहीं बोल सकता। ठीक है। हाँ, बेसिकली आपको साइबर सिक्योरिटी में अप्रोच मालूम होना चाहिए कि इस बग को ढूंढने का अप्रोच कैसे होगा। ठीक है। अगर मान लो आप कहीं एसक्यूएल इंजेक्शन ही ढूंढ ले रहे हो, ठीक है, उनके डेटाबेस को आप बेसिकली देख पा रहे हो कि उनके अंदर कितने यूजर्स हैं, उनके ईमेल आईडी क्या है, पासवर्ड क्या है, आप इसको कंपनी को रिपोर्ट करोगे तो सोच नहीं सकते हो ना इस बग को लेके कंपनीज आपको कितना पे करेंगे। अगर मान लो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, पेपैल, ठीक है, कैपजेमिनी, ऐसे बड़े बड़े कंपनीज के अंदर अगर ढूंढते हो ना तो फिर मतलब आप सोच नहीं सकते कितना पैसा मिलेगा। हाँ, डिपेंड करता है बस आपका अप्रोच और चीज़ें सही होनी चाहिए। ठीक है। और सारा चीज़ इथिकली होना चाहिए, अपने फ़ायदे के लिए नहीं, कंपनी का बेसिकली नुकसान बचाने के लिए आपको काम करना है। ठीक है।
तो ये काम होता है बग बाउंटी के अंदर। अब बात करते हैं VAPT क्या होता है, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट क्या होता है, और PT मतलब पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होता है। ठीक है, तो VA और PT दोनों को देखेंगे हम लोग, VA और PT दोनों को देखेंगे कि VA क्या होता है और PT क्या होता है। VA वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, अब ये क्या होता है, इसके अंदर फ्लॉ को डिटेक्ट किया जाता है। ठीक है, मतलब कोई भी वल्नरेबिलिटी है ना, उसको क्या किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है और ऑटोमेटिक टूल से इसको में स्कैन किया जाता है, कोई भी रियल अटैक नहीं किया जाता। ठीक है, तो चलो एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि बेसिकली VAPT में होता क्या है। VA का काम होता है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में क्या होता है, मान लो आपको बग फाइंड आउट करना है, मतलब आपको एक SQL इंजेक्शन मिल गया, तो आप उसको क्या करोगे, आप उस बग को फाइंड आउट करोगे और उस बग को क्या करोगे, रिपोर्ट करोगे किसको, पेनिट्रेशन टेस्टर को। ठीक है, अब वो पेनिट्रेशन टेस्टर क्या करेगा, उसके ऊपर एक्सप्लॉइट या फिर कोई फ्लॉ या फिर कोई भी पेलोड जो है, जो भी उसको मन करेगा, जैसे भी उसको मन करेगा, वो चीज़ें यूज़ करेगा। ठीक है, और वो यूज़ करके उसके अंदर एक्सप्लॉइट करने का ट्राई करेगा। ठीक है, तो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट का काम है बस बग को फाइंड आउट करना। ठीक है, और पेनिट्रेशन टेस्टर का काम क्या है, उसको एक्सप्लॉइट करना। ठीक है, बहुत बार क्या होता है, ये रोल अलग अलग मिलता है लोगों को, बहुत बार ये रोल एक ही पर्सन को भी होता है। ठीक है, बहुत बार लोग जो है ना एक सिंगल वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के लिए काम करते हैं, कोई पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए काम करता है, कहीं कहीं पे VAPT दोनों एक ही बेसिकली एक ही लोग जो है इसको देखते हैं। ठीक है, अब एक रिस्क होता है ना साइबर सिक्योरिटी के अंदर, वो भी कैलकुलेट किया जाता है। आप लोग CVA स्कोर वगैरह देखते हैं ना, वो सारा का सारा स्कोर कैलकुलेट किया जाता है। तो एक रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए थ्रेट और वल्नरेबिलिटी उन दोनों को लेना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद कुछ हमें कैलकुलेशन करके फिर हमें क्या होना है, रिस्क को निकालना पड़ता है। तो ऐसे जो है ना रिस्क वगैरह हमारा निकलता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एंड्रॉयड हैकिंग। आखिर में एंड्रॉयड हैकिंग क्या है, तो एंड्रॉयड हैकिंग में हम एंड्रॉयड ऐप्स, डिवाइसेस या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के फ्लॉ का यूज़ करके सिस्टम को एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा एंड्रॉयड हैकिंग। अब इसके यूज़ केस की बात करें तो ऐप के अंदर हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, डेटा स्टील करने के ट्राई करते हैं APK से, रिमोट को इंस्टॉल कराते हैं कि हम जो है एक डिवाइसेस का क्या करें, अपने पास रिमोट कनेक्शन ले सकें, रैट इंस्टॉल करा के, की लॉगिंग या फिर कैमरा को एक्सेस हम लोग लेते हैं। तो ये सारा किसके थ्रू होता है, अगर मालवेयर के थ्रू होगा, ठीक है, किसी वल्नरेबिलिटी के थ्रू होगा, आपकी सोशल इंजीनियरिंग का यूज़ करके आपके क्रेडेंशियल को चुराया जाता है, नेटवर्क अटैक किया जाता है, रूटिंग हो गया। ठीक है, तो ये सारा का सारा किसके अंदर आता है, ये सारा आता है एंड्रॉयड हैकिंग के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली एंड्रॉयड हैकिंग में हम एंड्रॉयड ऐप्स, डिवाइसेस या फिर OS के फ्लॉ का यूज़ करके अपने सिस्टम को, मतलब जो भी अपना एंड्रॉयड है उसको हैक करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा एंड्रॉयड हैकिंग। ये चीज़ें अभी डीप में नहीं है क्योंकि ये एक छोटा सा बस एक सेशन है जिसके अंदर आपको बताया जा रहा है। अगर आप चाहते हो कि अपने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, ठीक है, हैकिंग कैसे क्या है, कैसे फ्लॉ ढूंढते हैं, कैसे क्या होता है, तो आप जो है हमारा कोर्स ले सकते हो। ठीक है, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं कि आखिर में फिशिंग क्या होता है। ठीक है, अब फिशिंग के ऊपर बात करते हैं। तो फिशिंग एक सोशल इंजीनियरिंग अटैक है जिसमें अटैकर यूजर्स को फेक वेबसाइट, ईमेल या फिर SMS कॉल के जरिए ट्रैप करता है ताकि वो अपना सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन निकाल सके। फिशिंग के अंदर क्या होता है, आपको एक एक्चुअल वेबसाइट के जैसा सेम टू सेम वेबसाइट दिखाया जाएगा। ठीक है, उस वेबसाइट पे जाके आप जैसे ही क्रेडेंशियल डालोगे तो आपका पूरा का पूरा क्रेडेंशियल कहाँ चला जाएगा, अटैकर के पास चला जाएगा। फिशिंग भी कई टाइप के होते हैं, ईमेल फिशिंग होता है, स्पीयर फिशिंग होता है, स्मिशिंग होता है, विशिंग होता है, वेलिंग होता है। तो ईमेल फिशिंग क्या है, फेक ईमेल, जैसे कि योर अकाउंट विल बी लॉग्ड लाइक डैट, कोई मैसेज आता है ना, उस पर क्लिक कराया जाता है। मतलब ईमेल फिशिंग में बेसिकली आपको ईमेल भेजा जाता है। स्पीयर फिशिंग में क्या होता है, स्पेसिफिक फंक्शन, बेसिकली पर्सन को ईमेल या फिर कोई पर्सनल डिटेल्स इसके अंदर लिया जाता है, किसी स्पेसिफिक पर्सन के ऊपर अपने अटैक करते हैं। उसके बाद आता है स्मिशिंग, SMS के थ्रू फिशिंग किया जाता है स्मिशिंग के अंदर। उसके बाद आता है विशिंग, इसके अंदर क्या होता है, वॉइस कॉल के जरिए, ठीक है, आपसे OTP ले लिया जाएगा या फिर कोई भी अटैक किया जाएगा, किसके जरिए किया जाता है, वॉइस कॉल के जरिए किया जाता है, उसको बोलते हैं विशिंग। उसके बाद आता है वेलिंग, इसके अंदर जो कंपनी के हाई प्रोफाइल लोग होते हैं ना, उनको टारगेट करते हैं। जैसे मान लो CEO हो गए, CFO हो गए, जो भी हाई प्रोफाइल लोग हैं
उनको टारगेट करते हैं वेलिंग के अंदर। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लो आपको एक ईमेल आता है पेटीएम के नाम से, जिसमें लिंक दिया होता है कि यहाँ पे क्लिक करो, आपका अकाउंट जो है बेसिकली आपका अकाउंट लॉक हो गया, उसको अनलॉक कर लो। ठीक है, वहाँ से वो क्या करेंगे, आप जैसे इस पर क्लिक करोगे एक लॉगिन पेज ओपन होगा, वहाँ पे क्या करोगे, आप समझोगे कि ये ओरिजिनल वेबसाइट है, आप वहाँ पे ईमेल डाल दोगे, अपना पासवर्ड डाल दोगे, लेकिन वो क्या होगा, बैकएंड में वो चला जाएगा हैकर के पास। तो ऐसे ही कुछ फिशिंग जो है हमारा काम करता है। अब बात करते हैं इंडस्ट्री के अंदर कुछ साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हमारा जो सर्टिफिकेशन है वो है CEH। ठीक है, अब एक CEH को करने में देखो, सिर्फ एग्ज़ाम वाउचर की बता रहे हैं 47,000 लगता है CEH को करने में। कॉम्प्टिया अगर कर रहे हो ना तो 23,000 से लेके 27,000 तक इसकी एग्ज़ाम वाउचर की प्राइस है। CISSP अगर कर रहे हो तो 55,000 से लेके 60,000 तक आपको पे करने पड़ जाते हैं। ठीक है, ये सब कोर्स को करने में इतने आपको बेसिकली पैसे लगते हैं। लेकिन वही बात करते हैं ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन की। ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारा जो कोर्स है वो मात्र 8,500 का है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो इन तीनों कंपनीज के अंदर जो टर्म यूज़ होने वाले हैं या फिर जो पढ़ाया जाता है वो हमारे भी कोर्स के अंदर पढ़ाया जाता है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे भी बेसिक से लेके आपको एडवांस लेवल तक की चीज़ें पढ़ाई जाती है, और नहीं पढ़ाई जाती बस कि इसके अंदर आपका ट्रेनिंग भी कन्वर्ट है, मतलब बेसिकली इंक्लूड है। 8,500 के अंदर ट्रेनिंग भी आपका इंक्लूड है, एग्ज़ाम वाउचर भी इंक्लूड है। ठीक है, एक आपको हार्ड कॉपी सर्टिफिकेट मिलता है वो भी इंक्लूड है। उसके बाद इसके अंदर आपको एक पेन ड्राइव मिलता है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे टूल्स होते हैं, वो भी इंक्लूड है। मात्र देखो कहाँ पे 8,500 और कहाँ पे सबसे कम अगर लेते हैं तो 23,000 से लेकर 27,000। ठीक है, और देखो यहाँ पे 8,500 में आपको क्या क्या मिल रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर कोर्स करना, तो आप बेसिकली हमारी टीम से बात कर सकते हो, जहाँ पे आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल के सारे कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं, और जितने कॉन्सेप्ट यहाँ पे मेंशन है ना वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बताए जाएंगे इन डेप्थ और डिटेल में। उसके बाद बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर कुछ जॉब के बारे में, कौन कौन से जॉब आप कर सकते हो जब एक बार साइबर सिक्योरिटी बेसिकली कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। ठीक है, तो एक तो बग बाउंटी कर सकते हो, दूसरा ये कर सकते हो कि आप किसी कंपनी में जाके काम कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ जाओगे तो आपको कौन कौन सा रोल मिलेगा, तो आपको वहाँ पे हो सकता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट मिले, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट का रोल मिले, सिक्योरिटी इंजीनियर का मिले, पेनिट्रेशन टेस्टर का मिले, एप्लीकेशन सिक्योरिटी इंजीनियर का मिल सकता है, क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर का मिल सकता है, साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस एनालिस्ट का मिल सकता है, साइबर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर का मिल सकता है, सिक्योरिटी कंसल्टेंट का मिल सकता है, इंसिडेंट रिस्पांस एनालिस्ट का जॉब रोल मिल सकता है आपको, सिक्योरिटी आर्किटेक्ट का मिल सकता है, कॉम्प्लायंस एनालिस्ट का मिल सकता है, फॉरेंसिक एनालिस्ट का मिल सकता है, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर का मिल सकता है, रिस्क एनालिस्ट का मिल सकता है। और आपके ज़्यादा एक्सपीरियंस अगर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, कम से कम 10 से 15 साल एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आपको चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर का भी मिल सकता है, जो कंपनी में साइबर सिक्योरिटी का सबसे बड़ा पोस्ट होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं, सॉक एनालिस्ट वगैरह, तो इतने सारे आपको जॉब रोल मिल सकते हैं। हाँ, डिपेंड करता है कि आपके एक्सपीरियंस कितना है और आप कितना मेहनत कर रहे हो उस फील्ड के ऊपर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इंटर्नशिप क्या होता है। तो सिंपली समझो इंटर्नशिप का मतलब क्या है। इंटर्नशिप एक ऐसा बेसिकली शॉर्ट टर्म रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस होता है जहां स्टूडेंट किसी कंपनी के अंडर काम करते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए। ठीक है, अब देखो एक बार आप साइबर सिक्योरिटी कोर्स कर लिए, आपको थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों नॉलेज हो गया। ठीक है, मतलब CSRF काम कैसे करता है, एक SQL है तो उसके अंदर मतलब SQL का यूज़ करके बग कैसे ढूंढते हैं, डेटाबेस कैसे डंप करते हैं, ये सारा का सारा आपको तो नॉलेज हो गया। लेकिन आप इसको प्रैक्टिकली कहाँ करोगे, तो ये सारा आप परफॉर्म करोगे किसी कंपनी के अंदर। तो कंपनी के अंदर आप शॉर्ट पीरियड के लिए क्या करते हो, वहाँ पे एज अ इंटर्न हायर होते हो और वहाँ पे आप कंपनीज के अंदर काम करते हो और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हो। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या मिलता है, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मिलता है। अब ये सर्टिफिकेट इतना इंपॉर्टेंट होता है कि आप नेक्स्ट किसी कंपनी में जाते हो, वहाँ भी आप दिखा सकते हो कि आप बेसिकली रियल वर्ल्ड पे काम किए हो। अगर अच्छी कंपनी से आपको इंटर्नशिप मिल जाता है तो और आपके करियर में वो बूस्ट हो सकता है। बेसिकली इंटर्नशिप का मतलब ही होता है कि इंटर्नशिप एक ऐसा शॉर्ट टर्म रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस होता है जहाँ स्टूडेंट को किसी कंपनी के अंडर काम करके स्टूडेंट प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हैं।
ठीक है, तो ये होता है हमारा नेटवर्क इंटर्नशिप। और लास्ट, थैंक यू। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड या फिर इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, कुछ भी आपको आते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, रिप्लाई आपको मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट टाइम फिर से आपको एक बार और बोल रहे हैं कि अगर आप चाहते हो साइबर सिक्योरिटी के अंदर अपना करियर बनाना और इन सारे टॉपिक को डेप्थ में पढ़ना, तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मिनिमम प्राइस में आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, हार्ड कॉपी पेन ड्राइव मिलता है, उसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो ये सारा का सारा आपको 8500 के अंदर ही मिल जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।